श्री कृष्णा बाके बिहारी लाल की जय। प्यारे भक्तों, आज की सत्य लीला कथा सुनने के बाद आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे कि लड्डू गोपाल से जब हम दिल से कोई रिश्ता बनाते हैं तो वह भी हमारे साथ अपने रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। बाल गोपाल की सेवा जब हम करते हैं तो बाल गोपाल भी हमारे सब सुख दुख में हमारा साथ देते हैं, हमारे मन की स्थिति को समझते हैं और हमारी सब परेशानियों का हल करते हैं। जितना लाड़ प्यार हम अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल से करते हैं, उतना ही प्रेम हमारे लड्डू गोपाल हमसे करते हैं। भक्तों, क्या होगा जब एक भक्त से गलती से इतना बड़ा अपराध हो जाए कि वह अपने आप को भी माफ न कर पाए। यह लीला कथा आपके हृदय को जरूर स्पर्श करेगी। आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है उत्तराखंड में रहने वाली अमृता जी ने। अमृता जी कहती है, मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं। मेरे हस्बैंड दिल्ली में कंपनी में काम करते हैं। मैं अपने सास ससुर के साथ उत्तराखंड में रहती हूँ। मेरा मायका हरिद्वार में है। मेरी एक 7 साल की बेटी है। मैं बचपन से ही लड्डू गोपाल की सेवा देखती आ रही हूँ। मेरे मायके में मेरी मम्मी लड्डू गोपाल की सेवा करती है और मैं भी उनके साथ लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। जब मैं ससुराल में आई तो वहाँ पर मेरी सासू माँ भी लड्डू गोपाल की सेवा करती है। बचपन से ही मेरे मन में लड्डू गोपाल के लिए अपार श्रद्धा और भक्ति है। मेरी शादी के बाद ससुराल में भी लड्डू गोपाल की सेवा देखकर मेरा मन प्रसन्न था कि पहले से ही मेरे बाल गोपाल मेरे घर में विराजमान है। मेरी नंद की शादी हो चुकी है और मेरा एक देवर है जो मेरे हस्बैंड के साथ दिल्ली में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहा है। पहले तो मेरे घर वालों के बीच यह बात हुई कि मैं अपने हस्बैंड के साथ दिल्ली में ही रहूंगी। कुछ साल तक तो मैं उनके साथ ही रही, लेकिन मेरे हस्बैंड को कंपनी के काम से दूसरे शहरों में जाना पड़ता था। जब वह जाते थे तो वह 2 या 3 दिनों तक वापस नहीं आते थे और इस दौरान मैं घर में अकेली रहती थी। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। फिर घर पर भी सबको चिंता होती थी, इसलिए सबने मिलकर फैसला किया अब मैं उत्तराखंड में ही अपने सास ससुर के साथ रहूंगी। मेरे हस्बैंड महीने 15 दिन में एक बार घर आ जाते थे। लड्डू गोपाल की दया से सब अच्छा चल रहा था। मेरी बेटी भी लड्डू गोपाल को अपना भाई मानती, उनके साथ खेलती, बातें करती, कभी गोद में लेने की जिद किया करती तो कभी उन्हें चॉकलेट खिलाती। लड्डू गोपाल की कृपा से मैं कुछ दिन में गर्भवती हो गई। मैं कभी कभी अपने हस्बैंड के पास 15-20 दिन रुकने के लिए अपनी बेटी को लेकर आ जाती थी। मेरी बेटी की जब भी छुट्टियां होती थी, मेरे हस्बैंड हमारा टिकट करा देते थे। हम दोनों आराम से दिल्ली पहुंच जाते थे। लड्डू गोपाल की कृपा से हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था। अमृता जी कहती है कि हमारे जीवन में अचानक से एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। जब मेरे हस्बैंड को पता चला कि मैं गर्भवती हूँ, उन्होंने मेरी सासू माँ से बोला कि मैं अमृता का टिकट करा देता हूँ, उसको यहाँ दिल्ली में सारे टेस्ट करा दूंगा और कंपनी की तरफ से सारी फैसिलिटी भी मिल जाएगी। अमृता जी कहती है कि मेरी सासू माँ भी मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। मेरे हस्बैंड हमारा टिकट करा देते हैं। मॉर्निंग में मैं और मेरी बेटी सासू माँ स्टेशन के लिए निकलते हैं। हम अपने साथ अपने लड्डू गोपाल को भी ले जाते हैं, क्योंकि अगर मैं कहीं जाती थी तो सासू माँ उनकी देखभाल कर लेती थी। यदि वह कहीं जाती थी तो मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। लेकिन इस दौरान हम दोनों ही साथ जा रहे थे, इसलिए हमने उन्हें भी साथ ले जाने का फैसला किया। हम मॉर्निंग में उत्तराखंड से दिल्ली जाने वाली भारत एक्सप्रेस में बैठ जाते हैं। मेरी सासू माँ खिड़की की तरफ बैठी थी, मेरी बेटी बीच में और मैं साइड में। मेरी सासू माँ के हाथ में एक टोकरी थी जिसमें लड्डू गोपाल थे। माँ जी हमारे साथ है, वह मेरी बेटी और लड्डू गोपाल का ध्यान रखेगी, ऐसा सोचकर मैं निश्चित होकर अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ। मुझे नींद आ जाती है। उसी बीच कुछ देर के बाद मेरे मोबाइल की घंटी बजती है तो मैं देखती हूँ मेरे हस्बैंड का कॉल था। उन्होंने यह पूछने के लिए कॉल किया था कि कहाँ पहुँच गए। तब मैं अपनी सासू माँ से बात करने के लिए जैसे ही उनको फ़ोन देने लगती हूँ, मेरी नज़र टोकरी पर पड़ती है जिसमें लड्डू गोपाल बैठे थे। टोकरी देखते ही मेरे होश उड़ जाते हैं, क्योंकि मेरी सासू माँ भी सो रही थी और जो टोकरी थी उसमें लड्डू गोपाल नहीं थे। मैं सासू माँ को जगाती हूँ और कहती हूँ,
कि हमारे लड्डू गोपाल कहाँ हैं। वह भी एकदम से चौंक जाती है। मैं अपनी बेटी से पूछती हूँ, वह भी कुछ नहीं बोलती। मैं लड्डू गोपाल को इधर उधर सीट के आसपास ढूंढने लगती हूँ। मेरी सासू माँ को थोड़ा कम दिखाई देता है, वह भी इधर उधर देखने लगती है। हम अपने लड्डू गोपाल को चारों तरफ ढूंढते हैं, आसपास बैठे लोगों से पूछते हैं, लेकिन हमें कोई कुछ नहीं बताता। उन्होंने कहा कि हमने तो ध्यान ही नहीं दिया। वे सब अपने में व्यस्त थे। बोले हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इस वजह से हमें नहीं पता कि तुम्हारे लड्डू गोपाल कहाँ गए। अब मैं घबरा चुकी थी, मैं बहुत परेशान थी। मेरी सासू माँ भी बहुत दुखी हो चुकी थी, वह भी रोए जा रही थी और मैं कह रही थी अब हमारे लड्डू गोपाल हमें कभी नहीं मिलेंगे। मैंने सासू माँ से कहा, माँ जी आप ध्यान से सोचो, जब आप लड्डू गोपाल को लेकर बैठी थी कोई हमारे आसपास तो नहीं घूम रहा था, कभी कोई उनको चुरा कर ले गया हो। लेकिन वह कहती है नहीं, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दिया। वह भी इतनी परेशान थी कि उनका दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। इतने साल से पूजित लड्डू गोपाल अचानक कहाँ चले गए। हमारा स्टेशन आ जाता है, मेरे हस्बैंड हमें लेने के लिए आते हैं। उन्हें देखकर मैं जोर जोर से रोने लगती हूँ। मुझे रोता देखकर वह घबरा जाते हैं और हमसे पूछते हैं क्या हुआ है। मैं उन्हें रोते रोते सारी बात बताती हूँ। वह भी परेशान हो जाते हैं कि लड्डू गोपाल को लेकर हम कभी सफ़र नहीं करते थे। हमारी यही कोशिश रहती थी कि एक रुक कर उनकी सेवा करेगा। यह पहली बार था जब हमने लड्डू गोपाल को लेकर सफ़र किया था और इसी बार यह घटना हो जाती है। मेरे मन में बार बार यह ख्याल आ रहा था कि कहीं लड्डू गोपाल हमसे नाराज तो नहीं है, हमें इस तरह छोड़कर चले गई है। कहीं हमसे कोई अपराध तो नहीं हो गया जिससे वह नाराज होकर हमसे दूर चले गए हैं। मेरा मन घबराने लगा, मैं रोने लगती हूँ और सोचती हूँ कि मैं क्यों सो गई थी। मैंने अपने लड्डू को अपने हाथ में क्यों नहीं रखा। हम घर आ जाते हैं और घर आकर हमने खाना भी नहीं बनाया, ना ही कुछ बनाया और ना ही कुछ खाया। मैं लगातार रोए जा रही थी। मेरे हस्बैंड मुझे समझा रहे थे, लेकिन मेरा रोना रुक ही नहीं रहा था। मेरे हस्बैंड खाने के लिए बाहर से लाते हैं, लेकिन मैं और मेरी सासू माँ एक निवाला तक नहीं खाते। हमें बार बार लड्डू गोपाल की याद आती रहती है। रात काफ़ी हो चुकी थी, अब मेरी आंखों में आंसू थे। आंखों में आंसू लिए हम सोफे पर बैठे बैठे मैं और मेरी सासू माँ सो जाते हैं। अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वह किसी आश्चर्य से कम नहीं है। मुझे नींद आते ही सपना आता है जैसे मेरी सासू माँ कहीं स्टेशन पर लड्डू गोपाल को ढूंढ रही है। वहाँ पर लड्डू गोपाल रेलवे ट्रैक पर पड़े हैं, लेकिन उन्हें दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि उनकी नज़र कमज़ोर थी, इसलिए वह देख नहीं पा रही। मैं ट्रेन से सब कुछ देख रही हूँ, लेकिन अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को उठा नहीं पा रही हूँ। तभी मेरी आंखें खुल जाती है और मैं सासू माँ से पूछती हूँ, आपने टोकरी में लड्डू गोपाल को पकड़े हुए था, उस दौरान कहीं बिटिया ने तो उन्हें नहीं उठाया। टोकरी से माँ जी कहती है वह बार बार उनको हाथ लगा रही थी, लेकिन मैंने उसे डांट दिया था, इसलिए मेरे सामने तो उसने नहीं लिया। कहीं मेरे सोने के बाद तो गुड़िया ने लड्डू गोपाल नहीं उठा लिए। सपने की बात से उन्हें कुछ याद आता है और वह मुझे बताती है कि गुड़िया बार बार लड्डू गोपाल को पकड़ने की जिद कर रही थी। एक बार उसने लड्डू गोपाल की टोकरी को पकड़ लिया तो उससे छुड़ाने के लिए उन्होंने टोकरी को हल्का सा ऊपर की तरफ किया था। उस टाइम हल्की सी नींद में थी और उनको दिखाई भी कम देता है, इसलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन 2-3 मिनट बाद ही स्टेशन पर ट्रेन रुकती है और तभी मेरे हस्बैंड का फ़ोन आता है। तो मैं सासू माँ को फ़ोन देने के लिए उनकी तरफ जैसे ही मुँह करती हूँ तो टोकरी में लड्डू गोपाल नहीं होते। सासू माँ कहती है, बहू कहीं झटका लगने से लड्डू गोपाल खिड़की से नीचे तो नहीं गिर गए। अब हम और अधिक परेशान हो जाते हैं कि लड्डू गोपाल अगर गिरे होंगे तो उन्हें कितनी चोट आई होगी। मेरे छोटे से बाल गोपाल को कितना दर्द हो रहा होगा। वह पता नहीं अब कहाँ होंगे। अब तक तो वह किसी को मिल गए होंगे और कोई उनको अपने घर भी ले गया होगा। अब हमें अपने लड्डू गोपाल कभी वापस नहीं मिलेंगे। हम सुबह का इंतजार करने लगते हैं और मैं अपने हस्बैंड को सारी बात बताती हूँ तो वे कहते हैं कि दिल्ली रुकने से पहले
ट्रेन गाजियाबाद स्टेशन पर रुकती है। हम वहाँ जाकर देख आते हैं। मेरी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए ऑफिस की छुट्टी करके मेरे देवर के साथ मेरे हस्बैंड गाजियाबाद स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पहुँचकर जैसे ही सासू माँ ने बताया था 2 या 3 मिनट के बाद ट्रेन रुक जाती है, तो ट्रैक पर कागज लगते हैं और लड्डू गोपाल को ढूंढते ढूंढते आगे ट्रैक पर चलते चलते जाते हैं। लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद मेरे देवर को पटरी पर कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। वह पास जाकर देखते हैं तो वह हमारे छोटे से बाल गोपाल लड्डू गोपाल थे। वह जब घर लौटते हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मैं दूर से देखकर ही समझ जाती हूँ कि मेरे ठाकुर जी, मेरे बाल गोपाल, मेरे नन्हे से प्यारे से लड्डू गोपाल मिल गए हैं, हमारे घर वापस आ गए हैं। वह वापस आना चाहते थे, इसलिए वह दोबारा से मिल गए हैं। मेरी सासू माँ भी इतनी बड़ी लापरवाही और भूल के लिए रोए जा रही थी। मैं दौड़कर अपने बाल गोपाल को गोदी में ले लेती हूँ और माँ जी भी उनसे बार बार माफी मांगते हैं। हे मेरे बाल गोपाल, हे मेरे लड्डू गोपाल, मुझे मेरी भूल के लिए क्षमा कर दो। मैं अपने परिवार पर बाल गोपाल की है विशेष कृपा मानती हूँ कि वह हमारे जीवन में दोबारा आए। हम उस घड़ी को, उस मंजर को आज भी नहीं भूल पाते। इसलिए मैं सभी से कहती हूँ कि जब भी लड्डू गोपाल को लेकर सफ़र करे तो थोड़ा ध्यान से करे, वरना कोई ना कोई सदस्य घर रुककर ही उनकी सेवा करे। प्यारे भक्तों, अगर आपको मेरी यह सत्य लीला कथा पसंद आई हो तो ऐसे ही अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। जय हो लड्डू गोपाल की जय। राधा रानी की जय। राधे राधे।